हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। तो जैसे कि हमने अपना चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम ऑलरेडी कर लिया था। तो आज हम इस पर क्या करने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जैसे कि आप सभी को क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करा दिए गए थे इस चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम के। आज मैं आपको इसके शॉर्ट आंसर बनाना सिखाऊंगी। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम फिर से लिख लिया। तो कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर को हम एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम करेंगे। मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको सारी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दो बार बोलूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से आपसे लिख लें। तो ये अच्छा होगा अगर आप अपनी पेन कॉपी लेके ही इस वीडियो को देखने बैठे। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके आप लोग अपनी कॉपी और पेन ले आइए और फिर फटाफट हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या लिख रखा है यहाँ पे, वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। यानी कि हम अपने जो वी यूज़ वेरियस मटेरियल, हम बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहा है, आगे चलते हैं। ये पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करा है तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो आपको अगर शॉर्ट आंसर्स बनाने हैं, मैं तो वो शॉर्ट आंसर्स इस वाले वीडियो में बनाऊँगी। अगर आपको मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखना है तो वो भी आपके साइंस के जो प्लेलिस्ट है क्लास 8 की, उसमें आप जाकर देखिए। उसमें आपको कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मिल जाएंगे, जिसमें मैंने आपको कोल एंड पेट्रोलियम जो आपका पूरा चैप्टर है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन, ठीक है। आज इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोग इसके शॉर्ट आंसर्स लिखें कोल एंड पेट्रोलियम के, ठीक है। तो पहले मैं क्विक क्वेश्चन कर लूँ, अभी वो लिखना मत आप, वो बाद में हम लिखेंगे चैप्टर के आगे चल के। लेकिन मेरे को फटाफट से आप सब लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि जो आपका पेट्रोलियम शब्द है वो कौन से दो शब्दों से मिलके बना है और साथ ही साथ उनकी मीनिंग, ठीक है। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वी यूज़। अब एक्टिविटी 5.1, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो इसमें भी कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहा। डज द लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। बूझों के जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आज हम इस चैप्टर में लिखेंगे साथ बाय साथ। तो आप वो वाले क्वेश्चन भी लिखिए। तो बूझों ने जो क्वेश्चन पूछा है फटाफट उसको लिखते हैं पहले, ठीक है। कैन वी यूज़ ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? ठीक है, फटाफट से लिखो। कैन वी यूज़ ऑल आर natural resources forever। तो मैं दो बार रिपीट कर रही हूँ, आप देख लो। वो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बूझों ने बेसिकली पूछा ये है कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या हम उन्हें हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, वी कैन नॉट यूज़ आर natural resources forever because of our careless use, केयरलेस यानी कि उसको अच्छी तरह यूज़ ना करना, केयरलेस यूज़ एंड आप लोग लिखेंगे केयरलेस यूज़। और क्या हो सकता है इसका और सकता है व्हेन नॉट नेसेसरी, यूजिंग इट अननेसेसरी एंड यूजिंग इट आप लोग लिखेंगे यूजिंग इट अननेसेसरी की स्पेलिंग तो सबको आती होगी, 7th स्टैंडर्ड में आती होगी नेसेसरी की स्पेलिंग। यूजिंग इट अननेसेसरी दे कैन बिकम। अच्छा, तो देखो मैं जैसे यहाँ पे आंसर लिखा है, नो वी कैन नॉट यूज़ आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर
because of a careless and using it unnecessary. These things make the natural resources limited. These things make the natural resources limited, and hence we cannot use them forever. And hence we can not use them forever. तो इतना आपने लिख लिया होगा. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए आंसर. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. तो आपका आंसर क्या होगा? कैन वी यूज़ ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? नो, वी कैन नॉट यूज़ ऑल आर नेचुरल resources forever because of our careless and using careless use आप ऐड कर सकते हैं, careless and using it unnecessary. These things कॉमा लगाएंगे unnecessary के बाद. These things make the natural resources limited and hence we cannot use them forever. ठीक है, तो ये हो गया. आ जाते हैं हम आगे. Can the air and water soil be exhausted by human activities? क्या जो एयर वाटर सॉइल है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एग्जॉस्ट हो सकता है? हाँ, जब हम लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस यूज़ करते हैं तो वो हो सकता है. ये ऑलरेडी स्टडीड इन वाटर अबाउट वाटर इन क्लास 7. इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? आपको बताना है कि वाटर क्या लिमिटलेस रिसोर्स है? वाटर लिमिटलेस रिसोर्स थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब हम लोग उसका केयरलेस यूज़ कर रहे हैं. इसलिए वो वाटर क्या है, वो आपकी लिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं रह गई. अब वो भी लिमिटेड रिसोर्स की कैटेगरी में ही आ रही है. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ. In the slight of availability of various resources in nature, natural resource can be broadly classified into two kinds. इसमें तो कोई शॉर्ट आंसर्स नहीं बना, आगे आ जाता है. ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया बीच में आपको. Inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantities in nature and are not likely to be exhausted by human activities. ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूँगी, देख लो. The resources which are present in unlimited quantity in nature are called which resources? तो which resources are present in unlimited quantity in nature? इतना लिखो. Which resources are present in unlimited quantity in nature. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. तो इसमें आप आंसर क्या लिखेंगे? आपका शॉर्ट क्वेश्चन है. आंसर आपका क्या यहाँ पे क्या आएगा? inexhaustible. Natural resources हो गया. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में. ये देखो, आई एम नॉट लाइकली टू बी give 2 examples of inexhaustible natural resources. Give 2 examples inexhaustible natural resources. ठीक है, ये क्या है? एग्जाम्पल देना है आपको. 2 एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं?
जो लिमिटलेस है सनलाइट होगा ना लिमिटलेस। और फिर आपकी ये एयर, फिर अगर आप इतना तो आपने लिख लिया, ठीक है। वाटर था, लेकिन अब जो वाटर है वो भी किस में आने लग गया है, एग्जॉस्टिबल में आने लग गया। अब हम पढ़ेंगे exhaustible natural resources. The amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by the human activities. Example of resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum and natural gas. इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, वही ट्रिक, which resources are present in are which resources are present in the present in limited quantity in nature. तो which resources लिखिए, which resources are present in limited quantity in nature. क्या होगा आंसर आपका होगा exhaustible natural resources। हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ exhaustible natural resources। गिव examples of exhaustible natural resources। तो गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आपका क्या होंगे एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल होंगे, देखो कोल है, जो पहले चैप्टर की हेडिंग है वही देख लो, कोल, पेट्रोलियम, फिर साथ में और कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, फॉरेस्ट आ गए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ आ गई आपकी, है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने तो चैप्टर की हेडिंग ही लिख दी, कोल एंड पेट्रोलियम। कॉमन सा क्वेश्चन, जो चैप्टर का नाम है ऑब्वियसली अगर उससे ही आंसर मिल रहा है तो आप लोग ज़्यादा कौन सा प्रेफर करोगे, जो आपका चैप्टर का नाम है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा हट के सोचते हो तो आप वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट भी लिख सकते हो, साथ ही साथ नेचुरल गैस, वो भी आपके इस चैप्टर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फटाफट देखते हैं। टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफ़ीज, डिवाइड स्टूडेंट्स into groups 7 each, into groups of 7 each. Further divide each group into 3 subgroup containing 1, 2 and 4 students। ठीक है। Label them as first, second and third generations respectively। ठीक है। These subgroups represent the consumer. As the population is growing, second and third generation have larger amount of consumers. Put full container for each group on the table. Ask the consumers of the first generations from each group to consume eatables from the container of the group. Now ask the second generation consumers from each group to do the same. Ask students to observe carefully and availability of eatables in each container. If something is left, बोलना मत यहाँ पे मेरा वीडियो, in each group to consume it। ठीक है। Now finally observe whether all the consumers of the third generation got eatables or not। ये तो आपकी ग्रुप एक्टिविटी है, आपको खुद करनी है, इसमें कोई शॉर्ट आंसर नहीं होगा। एज्यूम द eatables in the container represent total availability of an exhaustible resource, natural resource like petroleum, coal or natural gas. Each group may have different consumption pattern. Are the earlier generation of any group too greedy? It may be that the earlier generation of some groups was concerned about the coming generation and left something for them. In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms. What are formed
क्वेश्चन आपका फॉर्म हो रहा है, what made from that remains of living organisms. तो इसका आंसर क्या होगा? फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, fossils. We can say them fossil. Okay. Now see. Okay, now अब आते हैं हम लोग कोल में. You might have seen the coal or heard about it. It is hard as stone and is black in color. What is hard as a stone? hard as a stone. जब भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बोल लूँ फटाफट लिखिए. And is black in color. Okay, so what it is? It is coal. Coal is one of the fuel used to cook food earlier. It was also used in railway engines. Okay, so I wanted to tell you something, dear students. What happened when you always pronounce this word as engines. If I have also pronounced in previous, when I was explaining this coal and petroleum, so I am sorry for that. I forgot to tell you about this word. So engines we doesn't pronounce. We pronounce it engines. Okay, so we will pronounce it engines to produce steam to run the engine. It is also used in thermal power plant to produce electricity. Coal is also used as fuel in many various industries. तो आप क्वेश्चन बार बार इसमें तो बनेगा नहीं, कोल आंसर आएगा बार बार उसका नहीं. आप क्वेश्चन फॉर्म करेंगे कुछ अलग तरीके से. यू विल राइट what are the advantages of coal. What are the advantages of coal? So the advantages of coal are first point what is given. Fuel which was earlier. Coal is one of the fuel which was earlier used for cooking. ठीक है, इतना लिख दिया. Coal is one of the fuel which was earlier used for cooking. Okay, okay. Now see the second point. Second point is it was used in railway engines to produce steam to run the engine. Okay, earlier used to cook food में earlier लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी, लेकिन आप इसमें लगाओगे earlier. It was used in railway engines to produce steam to run engine. Okay, now see the third point, which is it is also used in thermal power plant to produce electricity. It is
also used in thermal power plant to produce electricity. So dear student, you might be thinking this that हमें तो वैसे ही क्वेश्चन आंसर चाहिए थे जो क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख के लाए हो। अब हम क्यों डिक्टेट करके आपको लिखा रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है जिससे आपकी राइटिंग की स्पीड भी बढ़े और आपकी राइटिंग भी उससे सुधरे। ओवरऑल आई वांट टू से दिस दैट जब आप चैप्टर को खुद रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर्स बनाते हैं तो क्या होता है, आपको हर एक लाइन का क्वेश्चन आंसर्स मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो आपका थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या होगा? कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोल ऑल्सो यूज एज फ्यूल in various industries. Okay, I have done this. अब देखो, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ठीक है, यहाँ पे स्टोरी ऑफ कोल, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। तो ये आपका क्वेश्चन है पहली का और इसका आंसर भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फटाफट नोट कर लो। वेयर, ओके, तो वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम? वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम and how it is formed and how it is formed. Okay, so what will be the answer of this question? Where do we get coal? कोल हमें कहाँ से मिलता है? डीप इनसाइड द अर्थ। यू ऑल विल से ना कि हमें जो कोल है वो डीप इनसाइड द अर्थ मिलता है। ये कोल बनता कैसे है ये तो हमें पता लगाना है ना। पहले हम लोग बताएंगे कोल हमें कहाँ से मिलता है। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम? वी गेट कोल फ्रॉम आर, कोल इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिल गया। वी गेट कोल फ्रॉम नेचर। वी कैन राइट दिस आंसर ऑल्सो, और वी कैन राइट इफ यू रियली वांटेड टू आंसर दैट वेयर कोल वी गेट, so you will write we get coal from deep inside the earth. Okay, so both are right here. So I am writing we get coal from nature. As well as from, so we get coal from nature as well as from deep inside the earth. Deep inside the earth. इधर तक लिख लिया, तो इसके आगे का क्वेश्चन है आपका एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। तो अब हमें स्टोरी ऑफ कोल पढ़नी पड़ेगी। About 3 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. More soil deposited over them. They were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted into coal. As coal contains carbon, okay, तो हम लोग क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? मैं आपको दिखा देती हूँ, जो लाइनें लिखनी है आप भी वही लिखिए। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे द फॉरेस्ट गॉट ब्रीथ अंडर द सॉइल व्हेन। आपको ये जो दीज है इसको हटा देना है। रुको, हाँ, तो मैं कह रही हूँ ये देखो, यहाँ से लिखेंगे दीज फॉरेस्ट गॉट ब्रीथ अंडर द सॉइल एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड
over them. They were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, that plants got slowly converted into coal. इधर तक पहले इतना आप लोग लिखेंगे, ठीक है. सॉरी, डिलीट हो गया ये, तो मैं अब ऐसे ही कर देती हूँ. These forests got buried under the soil as more soil deposited over them. Temperature also rose as they sank deeper to deeper. Under high pressure and high temperature, the plants slowly converted into coal. ठीक है. अब देखो इतना आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ कोल तक. तो डीज में क्या करोगे आप? डीज को कट कर दोगे. डीज को कट करके डीज के बदले आप क्या लिखोगे? डीज के बदले आप लिख दोगे व्हेन. ओके डियर स्टूडेंट्स, डीज के बदले क्या लिखोगे? व्हेन लिखोगे. ठीक है. अब फटाफट लिखते हैं आंसर, ठीक है. वेट, हाँ, ये दो यहाँ से. व्हेन फॉरेस्ट got buried under the soil as more soil deposited over them, they were compressed. Compressed इधर तक लिख लिया. The temperature rose. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature dead plants slowly converted to coal. तो आई थिंक आपको स्टोरी ऑफ कोल समझ में आ गई. अब आपका 10th क्वेश्चन जो है वो होगा द प्रोसेस ऑफ एज द कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे? which process is of conversion of dead vegetation into coal is called. नहीं, ये तो सेलेक्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड. ऐसे डैश करके मार देना, वैसे ही मार देना, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of dead vegetation into coal is called dash. ठीक है. तो क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हम इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन. जेशन नहीं है, कार्बनाइजेशन. अब वो जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वाला जो मैटर है उसमें, उसकी वजह से आपका वर्ड ऐसे प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है.
तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन कोल एंड पेट्रोलियम 10 क्वेश्चन एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और फिर कल मैं लाऊंगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट सेकंड। तो आपको पार्ट 1 अगर अच्छे से देख लिया तो कल पार्ट सेकंड आएगा, वो भी अच्छे से आपको देखना है। उसमें वो जो आपका ये चैप्टर होगा वो देखते हैं कहाँ तक होता है, और उसके बाद धीरे धीरे इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, जब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होंगे देन इट विल बी वेरी गुड। तो आप देख लो, आपके 2 ही पेजों से 10 क्वेश्चन आंसर्स बन गए, है ना। तो आपके एग्ज़ाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो आपको सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल आएगा पार्ट 2 होल एंड पेट्रोलियम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।